गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। आज की इस क्लास में हम लोग रीजनिंग को पढ़ेंगे, जिसमें से हमने पहला चैप्टर चूज किया दूरी तथा दिशा। ठीक है, इसमें से आज हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे केवल। और ये जो रीजनिंग का समय है आपका शाम को 7 से 8 के बीच में होता है, और मैथ का क्लास जो है 8 से 9 के बीच में होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चनों को देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं। जैसे कि अगर आपको दूरी और दिशा में पढ़ना है तो आपको दिशा पता होना चाहिए। ठीक है, दिशा क्या होता है? तो दिशा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ही होता है। ये जो ऊपर की तरफ जाते हैं हम इसको मानते हैं नॉर्थ, मतलब उत्तर, और इसके विपरीत वाले को मान लेते हैं दक्षिण। ठीक है, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। ठीक है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ईस्ट और वेस्ट होता है। ठीक है, बस इसी के सिद्धांत पर हम लोगों को आज की क्लास को पढ़ना है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिए। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, सोहन पूरब की ओर 20 किलोमीटर चला, वह अपने बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। वह फिर अपने बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। अपनी आरंभिक स्थिति से वह कितनी दूरी पर स्थित है? ठीक है, कहा जा रहा है कि कोई सोहन है जो कहीं एक निश्चित बिंदु पर था। देखिए आप छोटा सा ऐसे बना लीजिए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। मान लेते हैं सोहन की स्थिति है, सोहन यहाँ पर है। अब ये पूरब की तरफ 20 मीटर जाता है, पूरब तो यही है ना। देखिए ईस्ट इधर है तो 20 किलोमीटर पूरब की तरफ जाता है। उसके बाद में वो अपने बाएं मुड़ता। अब इधर जा रहा था तो बाएं मुड़ेगा, मतलब कि ऊपर की तरफ, ये तो बायां हाथ है उसका, ऊपर की तरफ मुड़ेगा। और उसके बाद में वह 30 मीटर जाता है। अच्छा, ये 20 मीटर दिया गया, 20 मीटर जाता है, फिर ये 30 मीटर जाता है, इधर ये जाता है कितना, 30 मीटर। उसके बाद में 30 मीटर तो थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए। ठीक है, 30 मीटर जाता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ता। अब इधर जा रहा था तो बाएं मुड़ेगा तो इधर ही जाएगा और 20 मीटर जाता है। तो अब आप बताइए वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में स्थित है? ठीक है, यहां था वो और कहाँ स्थित हो गया, यहाँ हो गया, मतलब यहां था यहाँ आ गया, तो किस दिशा में? देखिए नॉर्थ में स्थित है, कितनी दूरी पर? अगर ये 30 है तो ये भी दूरी क्या होगी, 30 होगी। ठीक है, तो 30 मीटर उत्तर, 30 मीटर उत्तर दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही था, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड, 30 मीटर उत्तर की दिशा में। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। आप ऐसे दिशा बना लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जिससे भूले ना। ठीक है, देखिए दिया विकास 10 मीटर उत्तर की ओर चला, वह फिर बाएं और मुड़ा और 15 मीटर चला, फिर बाएं और मुड़ा और 10 मीटर चला और रुक गया। जब उसने चलना बंद किया तो उसका मुख किस दिशा में था, ये बताना आपको। जब वो चलना बंद किया तो उसका मुख किस दिशा में था, ये बताना। ठीक है, मान लेते हैं विकास यहाँ था, विकास यही है। अब इसके बाद में वह 10 मीटर उत्तर की तरफ चला, उत्तर दिशा तो ऊपर होता है, यहाँ 10 मीटर चला उसने। अब उसके बाद में वह बाईं ओर मुड़ा, इधर जा रहा था, बाईं ओर मुड़ेगा तो 15 मीटर चला इधर। ठीक है, बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, और वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। ठीक है, अब उसके बाद में कहा जा रहा है रुक गया। जब उसने चलना बंद किया तो उसका मुख किस दिशा में था? तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर है, यानी कि उसका मुख क्या होगा, उत्तर दिशा में। एक बार क्वेश्चन को हम लोग चेक कर लें। दिया विकास 10 मीटर उत्तर की ओर चला, तो उत्तर यही है, यहीं से चला 10 मीटर उत्तर की दिशा में, और फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा, बाईं का मतलब इधर मुड़ा। ठीक है, बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। ठीक है, उसके बाद में फिर कह रहा है और वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, बाईं ओर मुड़ेगा तो 10 मीटर चलेगा और 10 मीटर चला फिर। तो अब बताना अब किस दिशा में, तो किस दिशा में, वो दक्षिण दिशा में। सॉरी गलती से हम लोग उसमें दाईं ओर मुड़ा दिए थे। ठीक है, दक्षिण दिशा में चलेगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, दक्षिण दिशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कुणाल 10 मीटर पूरब की ओर चला,
वह अपनी दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर चला। अंत में वह बाईं ओर मुड़ा और 6 मीटर चला। अब उसका मुख किस दिशा में? ठीक है, देखिए क्वेश्चन को एकदम ध्यान से कीजिए। दिया गया कृपाण पूरब की ओर 10 मीटर चला। यहां था मान लेते हैं कृपाण, और पूरब की तरफ कितना चला? 10 मीटर चला। उसके बाद में वो चला, वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और नहीं, वह अपनी दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। तो दाईं ओर मुड़ेगा जब तो इधर मुड़ेगा, और 15 मीटर चला। ठीक है, 15 मीटर चला। वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर चला। तो इधर जा रहा था, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर होगा? इधर होगा। और कितना चला है वो? 3 मीटर चला। ठीक है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ा और 6 मीटर चला। फिर बाईं ओर मुड़ा और 6 मीटर चला। तो बताइए उसका मुख किस दिशा में है? तो किस दिशा में है? उत्तर की तरफ है। ठीक है, उसका मुख उत्तर की दिशा में। ऑप्शन नंबर इसमें से 2 सही है, उत्तर दिशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निधि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलते। चलिए क्वेश्चन करते रहते हैं हम लोग, और फिर आप लोग पढ़ते रहिए। पढ़ते रहते हैं और क्वेश्चन को करते रहते हैं। निधि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलती। यहाँ थी निधि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चली। ठीक है, उसके बाद में दाएं मुड़ जाती है, और दाहिनी ओर क्या होता है कि मुड़ जाती, तो इधर मुड़ेगी। उसके बाद में 10 किलोमीटर चलती है। 10 किलोमीटर चलती है। ठीक है, 10 किलोमीटर चली है। 5 उत्तर चली, दाहिने मुड़ के 10 किलोमीटर चली। उसके बाद अब वह बाईं ओर मुड़ती है। बाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। बाईं मुड़ेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी और 5 किलोमीटर चलती है। अंत में वह एक बार फिर बाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। बाईं ओर फिर मुड़ेगी और 10 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, 10 किलोमीटर चलती है। अब वह निम्नलिखित में से किस दिशा की ओर चल रही है? तो किधर जा रही है? पश्चिम की तरफ जा रही है। ठीक है, इधर का दिशा क्या होता था? वेस्ट, मतलब पश्चिम की तरफ। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, शहर डी शहर यम के पश्चिम में है, शहर आर डी के दक्षिण में है, शहर आर के पूरब में है, शहर डी की अपेक्षा किस दिशा में? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करते रहते हैं। देखिए दिया शहर डी जो है यम के पश्चिम में है, यानी कि यम यहाँ है, तो इधर क्या है? डी है। दिशा बना लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यम अगर यहाँ तो इसके पश्चिम में क्या है? डी है। ये तो कहा गया शहर डी यम के पश्चिम में, तो डी इसके क्या है? पश्चिम दिशा में है। उसके बाद शहर आर डी के दक्षिण दिशा में। डी यहाँ तो इसके दक्षिण दिशा में कौन है? आर है। देखिए इसका दक्षिण दिशा क्या है? आर है। इसके बाद में कहा जा रहा है डी के दक्षिण दिशा में शहर के आर के पूरब दिशा में। के जो है आर के पूरब दिशा में, के जो है आर के पूरब, आर यहाँ था तो के उसके पूरब दिशा में है। उसके बाद में कहा जा रहा है शहर डी की अपेक्षा किस दिशा में है? शहर के डी की अपेक्षा किस दिशा में? तो डी यहाँ है, उसकी अपेक्षा के कहाँ है? डी इधर है, डी यहाँ, के कहाँ है? ये होता है क्या? मतलब पूरब दक्षिण। ठीक है, पूरब दक्षिण में स्थित है, या दक्षिण पूरब में स्थित है। दक्षिण पूरब में, देखिए ये दक्षिण साउथ हो गया और ये ईस्ट, मतलब साउथ ईस्ट में स्थित है, दक्षिण पूरब में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है, निखिल 30 मीटर पूरब की ओर चला। चलिए क्वेश्चन करते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। ठीक है, निखिल 30 मीटर पूरब की ओर गया। मान लेते निखिल यहाँ था, पूरब की ओर 30 मीटर गया वो। उसके बाद में बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, मतलब ऊपर की तरफ 20 मीटर चला। उसके बाद में फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। फिर बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। दायां बायां तो आप लोग जानते होंगे। बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? तो यहाँ था वो और यहाँ पहुँच गया। देखिए नॉर्थ होता, नॉर्थ में है और कितनी दूरी पर है? 20 मीटर, क्योंकि ये 20 तो ये भी 20 होगा, मतलब उत्तर में है और 20 मीटर की दूरी पर है। 20 मीटर उत्तर दिशा में।
ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका वो एक सही है, पहला वाला ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है W दक्षिण की ओर 30 मीटर गया। W जो है दक्षिण की ओर 30 मीटर गया। मान लेते हैं ये दिशा क्यों मिटा देते हैं, ठीक है। W यहाँ था, दक्षिण की तरफ 30 मीटर गया, नीचे जाएगा दक्षिण, यही तो होता है। 30 मीटर गया, वह बाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला। अब इधर जा रहा था, बाईं ओर मुड़ेगा तो उसका बायां क्या होगा, इधर ही तो होगा। अरे हम इधर जा रहे थे, बाईं ओर मुड़ेंगे तो इधर ही जाएंगे। इधर गया और वो क्या किया, 50 मीटर गया, ठीक है। बाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला, वह फिर बाईं ओर मुड़ा। अब इधर जा रहा था, बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, इधर मुड़ा और 30 मीटर चला, ठीक है। अब इसके बाद में आपसे कहा जा रहा है वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये वाला दूरी 50 है, तो ये भी कितना होगा, 50 है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है W पश्चिम की ओर 40 मीटर गया और वह अपने बाईं ओर मुड़ा तथा 30 मीटर गया। वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर गया। वह फिर एक बार दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर गया। आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का डायग्राम हम लोग बनाते हुए चलते हैं साथ में। दिया W पश्चिम की ओर 40 मीटर गया, ठीक है। मान लेते हैं W यहाँ था, पश्चिम की तरफ 40 मीटर गया, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि वह बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर गया। W इधर जा रहा था, बायां उसका क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, और कितना गया है वो, 30 मीटर गया। इसके बाद में कह रहा है वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर गया। मतलब इधर जा रहा था और दाहिने मुड़ेगा तो क्या होगा कि इधर जाएगा, और कितना गया हुआ, 20 मीटर गया। और फिर कह रहा है कि एक बार वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर गया। इधर जा रहा था, उसका दाहिना ऊपर हो जाएगा और 30 मीटर गया। अब आपको बताना है आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, ठीक है। देखिए ये डिस्टेंस तो यहाँ से इतना 40 है, आपको कंफर्म दिया। अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा, 20 होगा। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60 मीटर, ठीक है। तो जो W था वो अपने आरंभिक बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर है। चलिए आज आसान क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है सुशील 15 मीटर दक्षिण की ओर चला, बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, ये आपको बताना, ठीक है। कहा जरा सुशील जो है 15 मीटर दक्षिण की तरफ चला। मान लेते हैं सुशील यहाँ था, दक्षिण की तरफ 15 मीटर चला, यहाँ पहुँच जाएगा वो। उसके बाद में वह बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। ऐसे जा रहा था और बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। इधर मुड़ा और कितना चला वो, 20 मीटर चला। उसके बाद में कह रहा फिर बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। फिर बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, तो ऊपर की तरफ गया और 15 मीटर चला। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में, तो था वो यहाँ और पहुँच गया यहाँ। किस दिशा में है, ईस्ट में है। कितनी दूरी पर है, 20 मीटर। तो 20 मीटर पूरब, ठीक है, 20 मीटर पूरब। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, ठीक है, 20 मीटर पूरब। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के क्लास का। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 में शहर D शहर A के पूरब में 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शहर D जो है A के पूरब में 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक बस शहर A से चलती है और 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है। दाईं ओर मुड़ने के बाद वह 5 किलोमीटर जाती है तथा शहर B को पहुंच जाती है। शहर D ने बस फिर दाईं ओर मुड़कर शहर B से बस फिर दाईं ओर मुड़कर 21 किलोमीटर जाती है तथा रुक जाती है। बस को शहर D तक पहुंचने के लिए किस दिशा में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन पहले शुरू से सॉल्व करते हैं हम लोग। दिया गया शहर डी शहर ए के पूरब में 13 किलोमीटर स्थित है दूरी पर। यह शहर ए था, इसके पूरब तरफ में 13 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर डी स्थित है। ठीक है, इतना कर ले जाएंगे आप। अब इसके बाद में कह रहा है एक बस शहर ए से चलती और 8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाती है। शहर ये ए है और इससे चलते 8 किलोमीटर वो क्या करता है कि पश्चिम की तरफ जाता है बस। अब उसके बाद में कहा जा रहा है फिर दाईं ओर मुड़ जाती है और दाईं ओर मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। इधर जा रहा था, दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर फिर गया वो। ठीक है, अब इसके बाद में कह रहा है मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है तथा शहर बी पहुंच जाता है। यहाँ पर कोई शहर बी था जहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, शहर बी पे पहुंच जाता है। अब इसके बाद में कह रहा है शहर बी से वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 21 किलोमीटर गया। दाहिने मुड़ा और 21 किलोमीटर चला गया, तो 8 और 13 21 किलोमीटर, मतलब यहाँ पहुँच जाएगा वो। 21 किलोमीटर चला और यहाँ पहुँच गया। अब कहा जा रहा है बस को शहर डी तक पहुँचने के लिए किस दिशा में और कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो तुरंत आप यहाँ दिशा बनाइए, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ और वेस्ट। तो दक्षिण दिशा में बस को जाना चाहिए, डी पे पहुंचना है। और कितना किलोमीटर, ये 5 है तो ये भी 5 किलोमीटर। दक्षिण दिशा में उसे 5 किलोमीटर जाना चाहिए। इसमें से ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए क्लास आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।